हाय, यू आर वॉचिंग एस्ट्रल घोस्ट चैनल और यह 6th पार्ट है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमांसर रिइंकार्नेशन की स्टोरी का। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी समझ आ जाए। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइजक और ली जिन ने जो ट्रीज काटे थे उनसे एक बहुत बड़ी वॉल बना ली है, जहां पर किम एक स्किल पेज को देख रहा है जिसमें उसको स्केलेटन वॉरियर्स को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने की स्किल है। और किम एक स्माइल करते हुए स्किल अब्सॉर्ब करके ली जिन को आगे बढ़ने को बोलता है। यहाँ ली जिन थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि हम लोगों ने इन सभी वॉल्स को इतनी मेहनत से बनाया है तो क्या हमको थोड़ा इस चीज का फायदा उठाकर और भी मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहिए। किम बोलता है कि अभी सिचुएशन चेंज हो गई है और किम ली जिन को क्रॉस करते हुए कुछ मारे हुए ऑर्क्स पर हाथ रखकर 2 और स्केलेटन्स को सम्मन कर देता है, जिनको देख ली जिन शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम्हारी कैपेसिटी सिर्फ 5 स्केलेटन्स नहीं थी। यहाँ किम स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन पहले। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको योंग जून और उसके कुछ टीम मेंबर्स डंजन में मॉन्स्टर्स सर्च करते हुए कुछ मारे ऑर्क्स को देखते हैं, जहां पर योंग जून सोचता है क्या मैंने कुछ स्किलफुल लोगों को मिस कर दिया अपनी न्यू पार्टी फॉर्म करने में। मुझे लगा था कि मैंने सभी को अपने साथ मिला लिया है। तभी एक प्लेयर योंग जून को बोलता है वहां देखो, तो योंग जून बहुत शॉक होता है और बोलता है कि क्या ये एक लैबिरिंथ है। और जब वो पास जाकर देखता है तो वो और भी शॉक हो जाता है मारे हुए ऑर्क्स को देखकर, और यही सोचता है क्या ये लैबिरिंथ सभी ऑर्क्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ बनाया है। ये सोच कर है योंग जून के पसीने छूट जाते हैं, ये सोच कर कि मुझे लगा फॉरेस्ट में बहुत से ऑर्क्स मारे हैं, बट यहाँ तो एक पहाड़ बना हुआ है ऑर्क्स का। जिसने ये लैबिरिंथ बनाया वो एक जीनियस है। जहाँ पर वो सोचता है मैंने एक गलत डिसीजन लिया है और मुझे उसको सही करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहां ली जिन आइजक को बोलता है कि ये मेरा स्टाइल तो नहीं कि मैं ट्रैप का यूज करके हंट करूं, बट तुमको नहीं लगता हमको कुछ और टाइम वहां हंट करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग ESAA ट्रैप दोबारा भी बनाएंगे। इस बात पर आइजक बोलता है हमको अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अब मैन पावर बढ़ चुकी है और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मॉन्स्टर हंट में। और अपनी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड निकालता है और ये देख ली जिन की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस पर आइजक बोलता है कि डरो मत, इस बार हंट में मैं लीड करूंगा। और यह सुनकर ली जिन भी अपने गोल्डन नकल्स इक्विप करते हुए बोलता है ओके बॉस। और अगले ही पैनल में ली जिन हाफते हुए बोलता है इज़क प्लीज मुझे रेस्ट करने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। और जेसी ली जिन एक स्केलेटन को उसको इग्नोर करके आगे जाते हुए देखता है तो भड़कते हुए बोलता है क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। तभी एक स्केलेटन उसको इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है और ली जिन फ्रस्ट्रेशन में सोचता है क्या इस कमीने आइजक के पास मुझसे भी अच्छा स्टैमिना है। लेकिन आइजक बस स्टैमिना ही नहीं, इसका टू स्वॉर्ड स्टाइल भी मुझसे बहुत अच्छा है, जहां पर मैं हैंड टू हैंड फाइट करता हूं, जिसकी वजह से मेरा स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आइजक बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को खत्म कर रहा है। तभी आइजक ली जिन को बीच में इंटरप्ट कर बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो मुझे अपनी स्किल्स दिखाने वाले द। इस बात पर ली जिन बोलता है हाँ, वो तो मैं दिखाने ही वाला था, और सभी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। यहाँ किम सोचता है कि अगर यह पुराना ली जिन होता तो मेरे मूव्स को पहचान लेता, क्योंकि ये सभी मूव्स जो मैंने किए ये ओरिजिनली ली जिन के ही हैं। लेकिन अभी जो ली जिन इनएफिशिएंट हैं, जिसमें ये बस अपनी इमॉर्टल बॉडी को बस ओपोनेंट्स पर फेंक रहा है और एक कनिंग स्माइल करते हुए बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हारा यूज अच्छे से करूंगा। नेक्स्ट सीन हमको 5 दिन बाद का दिखाते हैं, जहां पर ली जिन ने बहुत से मॉन्स्टर्स को मार दिया है, बट अभी भी 24 आवर्स बचे हुए हैं और ली जिन की हालत अभी भी खराब है और सोचता है आइजक सभी मॉन्स्टर्स के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। तभी आइजक को एक नोटिफिकेशन आता है जहां उसको एक एडिशनल स्किल मिलती है जो एक कैटलॉग स्किल है, जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। तभी ली जिन गुस्से में बोलता है कि तुम मुझसे पिछले 1 घंटों से नॉन स्टॉप काम करा रहे हो। तो इज़क बोलता है ओके,
आप तुम रेस्ट कर सकते हो। जिसको सुनकर ली जिन वही अपनी चॉकलेट्स खाने लगता है और एक चॉकलेट स्केलेटन को भी ऑफर करता है, लेकिन स्केलेटन चॉकलेट ली जिन से लेकर सीधा आइजक को दे देता है और ये देख ली जिन फिर से आइजक पर गुस्सा हो जाता है और अचानक से एक आसमान में एक फ्लेयर गन शूट होती है और यहाँ पर दोनों हाई अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि अब सर्वाइवल क्वेस्ट को खत्म होने में कुछ ही टाइम बचा है। तो इस टाइम फ्लेयर गन चलाने का क्या मतलब? ली जिन बोलता है कि हो सकता है कि ये एक रेस्क्यू सिग्नल है, बट तभी आइजक उसको बोलता है कि नहीं, ये एक ऑर्डर जैसा है जहां वो सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एक साथ नेक्स्ट फ्लो में जाएंगे और जो उनके साथ नहीं हैं उनके लिए एक वार्निंग होने वाली है। तो क्लो देखते हैं कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। यहाँ पर आइजक अपनी गोल्डन कैटलॉग को ओपन करता है जिसमें उसको कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल मिलती है, जिसको देख किम बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग फ्लेयर सिग्नल की वजह से एक साथ आ गए हैं, जहां पर यंग जून सभी को एड्रेस करते हुए बोलता है जैसे आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट फ्लो की एंट्री ओपनिंग में कुछ ही टाइम बचा है, तो मैं चाहता हूं कि हिटाई गिल्ड हमारी बाकी अलायंस गिल्ड सबसे पहले नेडल स्नेक हंटिंग अटेम्प्ट करेंगे और जो भी इसके बीच में आया वो जिंदा नहीं रहेगा। जिसको सुन ली जिन आइजक को बोलता है कि तुमको क्या लगता है हमको क्या करना चाहिए? तभी एक प्लेयर ली जिन को धक्का मारते हुए बोलता है कि तुमने सुना ना कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस साइड में रहकर शो देखो। तभी आइजक बीच में आकर बोलता है ठीक है भाई, हम समझ गए, और वो प्लेयर आगे चले जाता है। यहाँ पर ली जिन बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं उसको नहीं संभाल सकता हूँ अकेले? तो इज़क बोलता है क्या तुम इन सभी से फाइट करोगे? गौर से देखो जो लोग यंग जून के साथ हैं उन्होंने अपने बाजुओं में एक लाल कपड़ा बड़ा है सेम यंग जून की तरह। ली जिन बोलता है हाँ, बस हमको छोड़कर सभी ने वह लाल कपड़ा पहना है, तो क्या तुमको लगता है कि हम इनसे फाइट नहीं कर सकते? तो किम इस बात पर स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुमको ऐसा लगता है? तभी हमको दिखाते हैं सेकंड फ्लो का सीन जहां एक बहुत बड़ा स्नैक है, वो वाला नहीं, रियल वाला, जिसकी लंबाई बहुत है और चौड़ाई एक इंसान के दोगुनी, और इस लार्ज नीडल स्नेक को चारों ओर से प्लेयर्स ने घेर रखा है उसको महसूस हुए बिना। तभी यंग जून सभी प्लेयर्स को एक साथ अटैक करने बोलता है और चारों ओर से सभी प्लेयर नीडल स्नेक पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको दूर से देख ली जिन आइजक को बोल पड़ता है क्या तुम इसी तरह इनको देखते रहोगे? ऐसे तो यह नीडल स्नेक को कुछ ही देर में मार डालेंगे। तो इस पर आइजक कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, इन छोटे मोटे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ली जिन पूछता है कि तुमको क्यों लगता है कि उसको इन सारे अटैकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो आइजक ली जिन को समझाता है अगर तुम किसी बिग मॉन्स्टर से फाइट करोगे तो तुम पहले उसकी पावर मेजर करोगे छोटे मोटे अटैक करके। यहाँ ली जिन बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता इतनी सारी मैन पावर होने के बाद अकेला एक मॉन्स्टर क्या ही कर लेगा? तो इज़क बोलता है कि अगर ये डंजन इतना ही सिंपल होता टैप तो ये डंजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या तुमको लगता है इससे पहले जितने भी लोगों ने इस डंजन को क्लियर करना चाहा उनके पास मैन पावर नहीं थी, या फिर उनके पास इतनी ज़्यादा फायर पावर नहीं थी? तभी नीडल स्नेक अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ भागने लगता है, तो यंग जून को लगता है कि उसका प्लान सही जा रहा है और अपने मैजिशियंस को बोलता है एक स्टोन वॉल तैयार करो, जिस पर नीडल स्नेक बहुत तेजी से कोलाइड करता है। और ये सब देख ली जिन बोलता है कि इन लोगों ने तो यह भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि नीडल स्नेक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तभी आइजक बोलता है अभी से असली शो स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक नीडल स्नेक ने अपना अटैक स्टार्ट भी नहीं किया। दूसरी तरफ यंग जून अपने सभी मैजिशियंस को बोलता है दोबारा अटैक स्टार्ट करो, और सभी मैजिशियंस दोबारा से नीडल स्नेक पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच नीडल स्नेक अपनी पूंछ से सभी प्लेयर्स पर अटैक कर देता है, और जहां पर उसकी पूंछ अटैक करती है बहुत ज्यादा धूल हवा में उड़ती है। जैसे ही वो धूल क्लियर होती है तो हम देखते हैं वाहन जितने भी टैंक वॉरियर्स हैं उन्होंने नीडल स्नेक का ये अटैक रोक लिया है। यहाँ पर यंग जून सभी वॉरियर्स को बोलता है कि अभी जब नीडल स्नेक की मूवमेंट स्लो हो गई है तो सभी वॉरियर क्लास यूज पर अटैक करो। एकदम से और भी ऊपर को उठता है
और अपना फन फैलाते हुए अपनी बैक साइड से जितनी भी नीडल्स होती है उन्हें एक झटके में रिलीज कर देता है, जो बहुत ही तेजी से सभी प्लेयर्स की तरफ आगे बढ़ती है और काफ़ी डैमेज पहुंच जाती है, जिस कारण सभी जगह एक साथ ब्लास्ट होते हैं और नीडल स्नेक एक वॉर क्राई लगाता है। यहाँ आइजक सोचता है कि मुझे लगा था कि इसके नीडल्स भी पॉइजन कोटेड होंगी, और यहाँ हमको एक मैजेस्टिक व्यू दिखाया जाता है नीडल स्नेक का, जो चारों और डिस्ट्रक्शन के बीच अपना फन फैलाए खड़ा है। ये देख यंग जून सोचता है कि क्या बस यही था नीडल स्नेक का डेडली अटैक। मेन टू इससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। वही एक प्लेयर अटैक से बचे हुए कुछ टुकड़ों को देखता है जो द फ्रैजाइल होते हैं। वही वो सोचता है कि ये सब अंदर से खाली क्यों हैं। तभी यंग जून तीसरी बार अटैक करने को सभी को बोलता है। यहाँ पर यंग जून सोचता है कहीं एक किसी मॉन्स्टर पर अटैक करना हो या किसी प्लेयर पर। मेरा कोई जवाब नहीं। जहर सभी वॉरियर क्लास के प्लेयर्स नीडल स्नेक पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाते हैं। उनमें से एक प्लेयर ब्लड वॉमिटिंग करने लगता है और एक एक कर ज्यादातर प्लेयर्स ब्लड वॉमिट करके नीचे गिरने लगते हैं। ये देख पीछे आते हुए प्लेयर्स रुक जाते हैं और यंग जून को बोलते हैं यहाँ चारों और पॉइजन फैला हुआ है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर यंग जून की फटके चार हो जाती है। वो सोचता है इस कैसे हो सकता है, यहाँ टू पॉइजन का नाम और निशान भी नहीं। तभी वो नोटिस करता है निडल स्नेक के थॉर्न्स। वो सोचता है कि क्या उनमें से पॉइजन निकल रहा है, और अगर हमारे सभी टैंक वॉरियर्स जमीन पर है तो इसका मतलब है कि ये पॉइजन बहुत हाई डेडली है जिसे हमारे टैंक्स रेजिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ हमको यंग जून के पास ही एक ट्री में आइजक का एक स्केलेटन दिखाते हैं जो आइजक से कनेक्ट होता है और बैटलफील्ड की सभी जानकारी दे रहा है। ली जिन आइजक को पूछता है वाहन क्या चल रहा है, जल्दी बताओ। आइजक कहता है कि उनका मिशन फेल हो गया है, वह सभी रिट्रीट कर रहे हैं और आइस सब की वजह है नीडल स्नेक का पॉइजन। ली जिन बहुत शौक में होता है और बोलता है क्या नीडल स्नेक में जो अटैक किया उसमें पॉइजन था, लेकिन वह तो सिर्फ उसके थॉर्न्स थे, तुम ये बोल रहे हो उन्हीं में पॉइजन था। यहाँ आइजक उसको करेक्ट करते हुए बोलता है नहीं, वो थॉर्न्स टू एक कैप की तरह कम कर रहे थे। ऐसे ही नीडल स्नेक ने उनको रिलीज किया तो वो आसपास की जगह में फैल गया। यह सुनकर ली जिन सोचता है कि क्या इसने अपना पॉइजन यूज समय रिलीज किया। यहाँ ली जिन फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि हमको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। आइजक बताता है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं, मैं ही अकेले नीडल स्नेक से फाइट करूंगा। यहाँ रुको और आगे के लिए प्रिपेयर रहो। सीन नीडल स्नेक पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नीडल स्नेक के बैक में जो होल है वाहन से पॉइजन अभी भी निकल रहा है। ये सब आइजक एक ट्री के पीछे से देख रहा है और सोचता है कि थैंक गॉड मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है, तो नीडल स्नेक से डील करना काफी मुश्किल भरा काम होता। और मेरे ब्लड पॉइजन स्किल की वजह से अभी मेन पॉइजन के कांटेक्ट में आता हूँ, मेरे स्किल बूस्ट हो जाती है और मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी भी। तभी आइजक जमीन पर पड़ा एक स्पीयर देखता है और सोचता है इस सांप को काटने से अच्छा स्पीयर से गोद के मारना सही रहेगा। दूसरी तरफ यंग जून बहुत ही गुस्से में है और सोचता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी उसका एक टीम मेंबर बोलता है हमको सभी लोगों को ढूंढ के उनको बचाना होगा, लेकिन यंग जून उसको मना कर देता है और बोलता है हमें यही इंतजार करना होगा और जो बच के इधर उधर फैल गए हैं उन्हें इकट्ठा करो। तो वो प्लेयर्स गुस्से में बोलता है तुम क्या चाहते हो, हम अपने साथियों को मरने के लिए वही छोड़ दें। तो यंग जून बोलता है कि वो अभी तक मर चुके होंगे और ये सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं। यंग जून सोचता है कि अगर हम रीग्रुप भी हो गए तो भी हम बॉस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। तभी वो सब एक जोरदार साउंड सुनते हैं और उसी तरफ देखने लगते हैं। तभी यंग जून एक असासन को बोलता है जल्दी पेड़ में चढ़ के देखो कि वाहन क्या चल रहा है। जैसे ही वो असासन पेड़ में चढ़ के देखता है वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि नीडल स्नेक से कोई फाइट कर रहा है, और ये सब वो नीचे खड़े लोगों को बताता है, जिसको सुनकर सभी लोग और यंग जून भी सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वहाँ सांस भी ले सके। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यंग जून और उसके साथी किसी ऊंची जगह से नीडल स्नेक और आइजक की फाइट देख रहे हैं। यंग जून सोचता है क्या पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो चुका होगा, इसी कारण कोई प्लेयर नीडल स्नेक से फाइट कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमें भी अपने सभी साथियों को बचा लेना चाहिए।
और वो तुरंत अपने सभी बचे हुए टीम मेंबर्स को बोलता है, जल्दी से आगे बढ़ो और जितने भी बचे हुए लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करो। मुझे लगता है कि अभी तक नीडल स्नेक का पॉइजन खत्म हो चुका है। और यहाँ सीन दोबारा नीडल स्नेक पर आता है, जिस पर आइजक के 2 स्केलेटन्स एरो फायर कर उसका ध्यान अपनी तरफ कर रहे हैं, जिसका फायदा उठा आइजक मिडिल स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है कि हाथ में 2 स्पेयर होते हैं। यहाँ पर मिडिल स्नेक काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था आइजक के स्केलेटन्स की वजह से, तो वह सीधे दोनों स्केलेटन्स की ओर आगे बढ़ जाता है अटैक करने, पर लास्ट मोमेंट में दोनों स्केलेटन्स जंप करके मिडिल स्नेक का अटैक डॉस करते हैं और इसी अटैक में विंडो देख आइजक पीछे से नीडल स्नेक पर अटैक कर देता है और दोनों स्पेयर नीडल स्नेक के वेनम होल्स में चुभाता है और अपनी पॉइजन स्किल एक्टिवेट करता है। ये देख नीडल स्नेक दर्द से करा उठता है और तुरंत आइजक पर अटैक कर देता है, लेकिन आइजक अपने इन्वेंटरी से एक और स्पेयर निकलता है और मिडिल स्नेक पर लॉन्च कर देता है और वह ब्लड पॉइजन से अफेक्टेड स्पेयर सीधा जाकर नीडल स्नेक की आंख पर जा लगता है। यहाँ पर नीडल स्नेक इतना ज्यादा डैमेज लेने की वजह से बहुत जोर से चीख पड़ता है और सही मौका देख किम भी वाहन से निकल जाता है। दूसरी तरफ ली जिन सारे डेड ऑर्क्स को एक जगह इकट्ठा कर सोचता है कि ये आइजक मुझसे गधों की तरह काम करा कर मेरे मजे ले रहा है और मुझे पागल बना रहा है। तभी ली जिन के पास खड़े स्केलेटन से आवाज आती है, क्या मैंने जो बोला था वो काम फिनिश हो गया? तो ली जिन हाँ मैं जवाब देता है और बोलता है कि VSS तुम्हारे सिग्नल का वेट है। यहाँ पर आइजक सोचता है कि फ्लो सभी कुछ प्लान के साथ ही से चल रहा है। आइजक नीडल स्नेक के पास ही के स्केलेटन से कनेक्ट होता है और जमीन में पहले से गड़े हुए स्पेयर्स में से 2 स्पेयर उठाकर नीडल स्नेक की तरफ गोली की रफ्तार में जाकर दोनों स्पेयर नीडल स्नेक के वेनम ग्लैंड्स में घोंप देता है, जिसके कारण नीडल स्नेक दर्द से करा उठता है और अपना सारा ध्यान उस स्केलेटन पर अटैक करने में लगा देता है। लेकिन आइजक अपना कनेक्शन उस स्केलेटन से हटा देता है और एक तीसरे स्केलेटन से कनेक्ट हो जाता है और कुछ स्पेयर नीडल स्नेक के सिर के करीब घोंप देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं नीडल स्नेक के सभी पॉइजन होल्स में आइजक के स्पीयर्स घुसे हैं, जहां पर किम सोचता है इस पर मेरा पॉइजन अफेक्ट करने में काफी टाइम लगा रहा है और स्केलेटन की हेल्प से एक स्पेयर अपने दूसरे स्केलेटन की तरफ फेंकवाता है। इन सब का कोऑर्डिनेशन तो एकदम लाजवाब है यार, काश ऐसा कोऑर्डिनेशन मेरे साथ वालों और मेरा होता पबजी में, तो क्या ही बात होती। क्लोज स्टोरी में दोबारा आते हैं जहां पर वो स्केलेटन वॉरियर या वाला स्पेयर भी नीडल स्नेक के एक पॉइजन ग्लैंड में घोंप देता है। इतने सारे अटैक्स होने के वजह से नीडल स्नेक दर्द से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं नीडल स्नेक के पीछे आइजक के बहुत से स्केलेटन स्पेस की मदद से लटके हुए हैं और इतना डैमेज लेने के कारण नूडल स्नेक वाहन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधे आइजक के बनाए हुए ट्रैप में दोबारा फंस जाता है। वो कि मारे हुए ऑर्क्स हैं। नीडल स्नेक डेड ऑर्क्स रेप के करीब पहुंचता है तो तभी वहां अपनी स्किल एक्टिवेट करता है जो कि कॉप्स एक्सप्लोजन है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और नीडल स्नेक और भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो आइजक के स्केलेटन्स पर अटैक करने की जगह किसी और रास्ते की तरफ भागने लगता है, लेकिन किम ने चारों तरफ अपने डेड ऑर्क्स का ट्रैप बिछाया हुआ है और हमको बहुत सारे एक्सप्लोजन्स को दिखाया जाता है और मुझे लगता है अभी तक नीडल स्नेक की हालत खराब हो चुकी होगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको योंग निम को दिखाते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते वह बोलता है, इस तरह पाक योन की 5 लोगों की टीम फिनिश हो गई। यहाँ पर योंग निम उन लोगों की बात कर रहा है जिनको किम ने पहले मारा था। योंग NIM सेक्रेटरी ली को बोलता है, नीडल स्नेक टैंजेंट के लिए एक गाड़ी बुक करो। सेक्रेटरी ली पूछती है, अभी तो डंजन क्लियर भी नहीं हुआ और आप वहां एक कार भेजने की बात कर रहे हैं। इस पर योंग निम बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है वो जल्द ही डंजन क्लियर कर देंगे। सेक्रेटरी ली बोलती है, क्या मैं नॉर्मल कार भेजूं या कोई स्पेशल? मेरा मतलब है दुनिया के लिए वे तो रशियन प्लेयर्स हैं। सीन दोबारा डंजन के अंदर का दिखाया जाता है। यहाँ पर आइजक अभी भी नीडल स्नेक पर
अपने कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल का यूज कर रहा है। इसको देख ली जिन सोचता है कि किम बस नीडल स्नेक को डैमेज ही नहीं बल्कि नीडल स्नेक के सभी भागने के रूट बंद कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मिडल स्नेक का फेस पूरी तरह एक्सप्लोजन के बाद की डस्ट से भरा हुआ है और क्यों अपने सभी स्केलेटन्स के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ हुए। बोलता है लगता है तुम थक गए हो। और जैसे ही धुआं हटता है देखते हैं कि नीडल स्नेक की बॉडी इतनी बुरी तरह जख्मी है कि उसकी स्किन का कोई भी पार्ट सही सलामत नहीं। तभी आइजक को नोटिफिकेशन आता है नीडल स्नेक पॉइजन से 100% अफेक्टेड हो चुका है। स्माइल करते हुए बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आराम दूंगा और अपने सभी स्केलेटन्स को नीडल स्नेक पर एरो शूट करने का ऑर्डर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यंग जून और उसके साथियों को देखते हैं जो भागते हुए आइजक की तरफ जा रहे हैं। जहां यंग जून सोचता है वाहन कौन सा प्लेयर है जो नीडल स्नेक को इतनी चोट पहुंचा रहा है कि वो इतना चिल्ला रहा है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। सभी को एक नोटिफिकेशन आता है नीडल स्नेक हैज बीन डेड। इस नोटिफिकेशन की वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लोग बोलते हैं थैंक गॉड ए हम इस डंजन से अलाइव बाहर जा सकते हैं। बट दूसरी तरफ यंग जून सोचता है यूज इंसान से कांटेक्ट करना होगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। नीडल स्नेक को मारने के बाद आइजक को नोटिफिकेशन आता है जहां उसकी सभी स्टैट्स 23% बढ़ जाते हैं और एक क्राफ्टिंग स्टोन भी मिलता है जो एक सी रैंक का स्टोन है। पॉइजन स्किल का यूज करने की वजह से उसकी पॉइजन ब्लड स्किल भी लेवल अप हो जाती है। इसके साथ ही और नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह बताया जाता है कि तुम्हें नीडल स्नेक के अंदर गोल्डन ड्रैगन ऑब रिट्रीव करना होगा। और यह सुनकर आइजक ऑब निकलने के लिए नीडल स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से यंग जून और उसके सभी साथी उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनको देख ली जिन पीछे हटने को बोलता है। इस पर यंग जून बोलता है कि हमें कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करनी, मुझे बस आगे जाने दो, हम कोई बुरे लोग नहीं। लेकिन ली जिन पीछे कोई चीज देखकर यंग जून और उसके साथियों की हालत खराब हो जाती है, जो कि आइजक के स्केलेटन वॉरियर होते हैं। यहाँ यंग जून सोचता है कि हमारे सभी प्लेयर्स नीडल स्नेक को एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचा पाए, तो मैं यह मान सकता किंग कुछ चांद स्केलेटन्स ने इतने बड़े नीडल स्नेक को हरा दिया। जंगल के बीच से एक जोर की आवाज आती है और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां पर आइजक मारे हुए नीडल स्नेक को एक स्केलेटन में बदल देता है। यंग जून बोलता है कि यह क्या पागलपन है। सभी लोग को डिस्ट्रैक्ट देखते हुए वाहन से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ली जिन यूज पंच मार के पीछे हटा देता है और एक गुस्से भरी आवाज में बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, पीछे हटो, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर हमें दोबारा आइजक को दिखाया जाता है जो नीडल स्नेक के गले में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ऑब को देख बोलता है कि फाइनली यह मेरे हाथ लग ही गया। लेकिन तभी किम को एक नोटिफिकेशन आता है कि स्केलेटन वॉरियर समन करना अनसक्सेसफुल रहा और पूरा का पूरा नीडल स्नेक स्केलेटन जमीन पर आ गिरता है, लेकिन इसे गोल्डन ड्रैगन ऑब को अपने पोजीशन में कर लेता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन है कि जो भी इसे अपने पास रखेगा उसकी माना कैपेसिटी 50 पॉइंट्स बढ़ जाएगी और माना रिकवरी 200% से बढ़ जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमको डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि इस डंजन को अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया, तो क्या तुम्हें लगता है इसे कोई एक हफ्ते में क्लियर भी कर सकता है। और तभी हम देखते हैं बाहर सभी लोगों पता लग जाता है कि डंजन क्लियर हो चुका है। सभी लोग डंजन से बाहर निकलने वाले लोगों की तरफ आगे बढ़ाते हैं ताकि सबसे पहले वह उनका इंटरव्यू ले पाए। जहां पर भर निकलते ही यंग जून हेटाई गिल्ड के सपोर्टिंग स्टाफ को पुकारता है, बोलता है मिडल स्नेक को मरने वाले रशियन गिल्ड से हैं, तो जल्दी उनको पकड़ो। पर वह सभी बोलते हैं वह रहे रशियन गिल्ड के लोग, लेकिन चारों और मीडिया के वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते। इस कारण आइजक और ली जिन वहां से एक ब्लैक कार में बैठ कर वहां से निकल जाते हैं और यंग जून उनको बस जाते हुए ही देख पाता है। कुछ दूर आगे पहुंचने के बाद किम अपना आइजक और ली जिन अपने मास्क उतार देते हैं, लेकिन ली जिन अपनी बकबक करना नहीं छोड़ता और किम ली जिन को इग्नोर कर योंग निम को कॉल करता है और बताता है कि हमने डंजन क्लियर कर लिया है और हम बाहर आ गए हैं।
योंग निम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हर जगह तुम्हारी ही चर्चा है, तो कैसा लगा तुमको हीरो बनकर। जहां पर किम बोलता है आई डोंट नो। योंग निम बोलता है कि तुमने जो आइजक की आइडेंटिटी बनाई है, मुझे लगता है कि तुमको इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। तो तुम आइजक को आइडेंटिटी से सभी कुछ कर सकते हो, बिना किसी को तुम्हारे रियल आइडेंटिटी पता लगे बिना। किम इस बार पर हाँ कर देता है। यहाँ योंग निम एक और बात बता है किम को, क्या तुमने हाइमी जिन का नाम सुना है? वो पाक योंग की बनाई एक टीम में थी जो एक टियर 4 डंजन को क्लियर करने गई थी, बट हाइमी जिन की पूरी टीम मारी गई, जो ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन रियल में उनके साथ एक स्कल गिल्ड का प्लेयर गाया था, और मुझे तुमको बांटने की जरूरत नहीं कि स्कल गिल्ड अपना रेवेंज ले रही है पाक योंग को नुकसान करके, और मुझे ये भी पता है तुमने स्कल गिल्ड के कुछ लोगों को मारा है, जिस वजह से स्कल गिल्ड के लोग पाक योंग के गिल्ड के पीछे लग गए हैं। किम बस योंग निम की बात सुनता है। कुछ टाइम बाद कॉल कट होने के बाद किम ली जिन को बोलता है अब हम मेरी कार से जाएंगे आगे। कार में बैठकर कुछ देर ली जिन को कुछ समझ नहीं आता, और अचानक के उसको पता चलता है कि वो कार में सही से फिट नहीं हो पाता है, और फिर से चिल्लाने लगता है और बोलता है किस क्यूटीए की है यह कर। बट जब किम बोलता है कि ये मेरी कार है, तो ली जिन की आवाज़ धीमी हो जाती है। किम बोलता है मैनी और योंग निम ने तुम्हारे लिए ग्लव बॉक्स में कुछ रुपए रखे हैं, जिसको सुनकर ली जिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ग्लव बॉक्स में देख। और यहाँ हमारा 6th पार्ट भी फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और हमारी घोस्ट आर्मी में शामिल हो जाइए।